गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद संजय। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई और सुबह के बज रहे हैं अभी 7:10 हुए हैं। हमारे ड्राइवर जो हैं वो आने वाले हैं नीचे। हम हैं अभी सेकेंड फ्लोर पे अपने होटल के रूम में। यहाँ पर सभी लोग तैयार हो रहे हैं। ये देखिए जूते वूते पहने जा रहे हैं। आर यू रेडी? यस यस आई एम रेडी। तो सब लोग तैयार हो गए हैं। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे आज के ट्रिप पर, जो कि बहुत ही अल्टीमेट और बड़ा ही रोमांचक ट्रिप होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। रास्ते में पड़ेगा खारदुंगला पास, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो वहां जाएंगे। उसके अलावा फिर रास्ते में और भी बहुत सारे हुंडर वगैरह में खूबसूरत व्यूज पड़ने वाले हैं, डबल हम्प कैमल और उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट और भी बहुत सारे हैं, जो कि आप इस व्लॉग में देखेंगे एंड तक। तो चलिए चलते हैं आज के ट्रिप पर। पहले नीचे चल के करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद निकलते हैं भाई आज के ट्रिप पर। चलिए। गुड मॉर्निंग। तो भाई चल दिए हम लोग अपने होटल से चेकआउट करके अब निकल लिए हैं अपने रास्ते की तरफ, अपने नई मंजिल की तरफ, नुब्रा वैली के लिए। पहले पड़ेगा खारदुंगला टॉप, जो कि यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा। 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा यहाँ से। को पैसेंजर्स जो है वो काफी हेलो आर यू एक्साइटेड और कैसे ढीले हो? वेरी एक्साइटेड। ओके। और हमारे पायलट महोदय, इनको हम पायलट ही कहेंगे पूरी जर्नी। तो हमारे पायलट महोदय जो है वो आ गए हैं और अब हम लोग चल दिए हैं भाई अपनी इस नई यात्रा पर। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस रास्ते के खूबसूरत नज़ारे। बहुत ही अल्टीमेट व्यूज हैं यहाँ के यार, जो कि अपने आप में किसी और हिल स्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. दोस्तों लद्दाख जो है वो अपनी टूरिज्म ब्यूटी के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस है मैप के ऊपर, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक्चुअली में एडवेंचर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। और इसी एडवेंचर की अपनी फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी जो क्या कहते हैं, जो लोग एडवेंचरस हॉबी को रखते हैं उसको फुलफिल करने के लिए बाइक राइड पर भी यहाँ पर आते हैं। तो देखो मिल गया है हमको ये ग्रुप, जो कि एक्चुअली में आए हुए हैं केरला से। और सोचिए आप केरला से आए हुए हैं लद्दाख बाइक पे राइड करके। तो इस तरीके के अल्टीमेट नजारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये लोग भी अभी जा रहे हैं खारदुंगला टॉप की तरफ, तो हम भी चल रहे हैं दोस्तों खारदुंगला टॉप। और यार इस रोड के जो नजारे हैं भाई साहब, एक तरफ जबरदस्त ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ भी यार कुछ अजीब टाइप के हैं। देखो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी गिर पड़ेंगे, मतलब मिट्टी के बने हुए पहाड़ जैसे लगते हैं। काफी मतलब ये पुराने इनकी एज नहीं है, काफी नए टाइप के पहाड़ हैं, नए पहाड़ हैं। और दूसरी तरफ इतनी डीप वैली है, इतनी डीप वैली है भाई। और याक मिल गया भाई, ये देखिए याक के पहले दर्शन हुए। और एग्रेसिव हो रहा है यार छोटा वाला तो काफी एग्रेसिव है लगता है। ये पालतू याक नहीं है, ये ऐसे ही जंगल में घूमने वाले याक हैं। तो रोड पे चलें तो काफी पतली रोड है, तो भाई बच के राइड करें अगर आप बाइक वगैरह से राइड कर रहे हैं। और नीचे वैली देखो यार, वो सामने वाली जो पतली रोड दिख रही है दूर, वहां से हम होते हुए आ रहे हैं। और अभी हमें जाना है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, क्योंकि अभी जो हम जिस जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे आपको आइस या स्नो वगैरह नहीं दिख रही है, क्योंकि यार ये जुलाई का मंथ है और जुलाई आते आते इस बार वैसे भी ज्यादा गर्मी है 2022 में। तो
मैक्सिमम जो आइस है वो नीचे के हिल्स पे मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी हम जहां पे पहुंचने वाले हैं, आई एश्योर यू आर कि वहां पर आपको बर्फ के दर्शन 100% होने वाले हैं। वो सामने के देखो पहाड़ दिखने लगे हैं, अब इसके ऊपर भाई बर्फ ही बर्फ दिख रही है। तो यहाँ पहुंच के यार दिखाई देंगे आपको बर्फ से लदे हुए पहाड़ और ग्लेशियर। चलिए चलते हैं। क्यों, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? क्या है, कैसा है? एडवेंचरस है ना। एडवेंचर के लिए तो आते हैं यहाँ तक इतनी दूर, वरना फिर आने का क्या फायदा। इस चेक पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ से खारदुंगला रह जाता है लगभग 16-17 किलोमीटर्स, और यहाँ पर चेक कराने अपने पासेस वगैरह। और यहाँ नीचे से हम आ रहे हैं, देखो सामने बर्फ से पहाड़ लदे दिख रहे हैं, हमारा फॉलो करते आ रहे हैं पीछा बहुत दूर से। यहाँ पे थोड़ी कम वैली है, लेकिन जबरदस्त रोड चल के आ रहे हैं। आहा, धूप निकल आई है, मौसम के नज़ारे शानदार हैं। ठंडा हो रहा है भाई। ठंडे का मतलब जैकेट पहनने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, लेकिन पहन लोगे तो भी चलेगा। लेकिन बढ़िया मस्त एनवायरनमेंट, बढ़िया मौसम। हो तो चलो यार, पास चेक हो गया है, यहाँ से एंट्री का। गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल आसमान पे पहुंच गए, बहुत ऊंचाई पे। लेकिन रोड और जर्नी का जो एडवेंचर है वो भाई साहब अब शुरू हुआ है, अल्टीमेट। और अभी आगे आगे देखिए क्या एडवेंचर होने वाला है, जबरदस्त। लेफ्ट में सबसे ज्यादा बर्फ वाली, उसके इधर वाली टॉप, जिसपे अभी हमें जाना है। और यहाँ से अब रह गया है लगभग 8 to 9 किलोमीटर्स। 8-9 किलोमीटर के बाद हम पहुंचने वाले हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, खारदुंगला टॉप। देखिए दिख रहा है ग्लेशियर, पूरा बर्फ, जबरदस्त भाई। अब दिखी आइस यहाँ से। ओहो, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। यहाँ पर यार थोड़ी ऑफ रोडिंग है, रोड जो है वो काफी खराब है। ओहो, कुछ स्ट्रेच है ये, पता नहीं कितना लंबा है, देखते हैं। आगे भी खराबी दिख रही है रोड, गड्ढे। यहाँ पर पानी, एक्चुअली बर्फ वगैरह काफी जम जाती है विंटर्स में, इस वजह से भी ये रोड जो है वो हर बार खराब हो जाती है। अब पहुंचने ही वाले हैं हम खारदुंगला टॉप पे। ये शुरुआत सी हो गई है कुछ, ये फ्लैग्स दिखने लगे हैं, जो कि सिग्निफिकेंस है कि अब हम खारदुंगला टॉप के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पहुंच के ओहो, दिस इज, ये पहुंच गए भाई खारदुंगला टॉप। तो दोस्तों पहुंच गए हम अब खारदुंगला टॉप के ऊपर, और हमारे पीछे दिख रहा है देखिए खारदुंगला टॉप। इसकी हाइट है 17,982 फीट, 17,982 फीट की हाइट पे है। बहुत ही जबरदस्त चिल ठंड हो रही है, जैकेट पहनने का मन कर रहा है मगर आलस में पहन नहीं रहा हूँ। ठंड बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त हवा चल रही है। पीछे देखो स्नो, देखो पीछे बर्फ से ढके हुए पहाड़, और चारों तरफ का नज़ारा भाई साहब शानदार है। ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, आई कैन मैनेज। ऑक्सीजन सिलेंडर लाया हूँ, अगर कोशिश करूँगा ज़रूरत ना ही पड़े तो बेटर है। और भाई नज़ारे यहाँ के अल्टीमेट, इस जगह पे आने के लिए तरसते हैं लोग। एक एडवेंचर, मज़ा भाई साहब। ओहो, देख लो यार खारदुंगला टॉप, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं वो है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। कोई भी रोड जिस पर कोई भी व्हीकल जा सकती है,
सबसे ज़्यादा हाइट में यही रोड, और अभी 1-2 पॉइंट्स और हैं आसपास में, वो भी दिखाते हैं आपको। तो आइए देखें वो क्या है। चलिए वहाँ चलते हैं। और ये है विनायक खारदुंगला टॉप, खलसार, 56 किलोमीटर नॉर्थ कुल्लू। ये देखिए ये भी है यहाँ पर। क्या है और पीछे इधर। चलिए सामने से दिखाते हैं अब आपको नज़ारा। और ये है भाई देखिए पूरा जबरदस्त। इस समय जुलाई है इसलिए बर्फ थोड़ी पिघल गई है, लेकिन फिर भी दिख रहा है यहाँ पर। वैसे ये पूरा का पूरा पहाड़ स्नो कवर्ड होता है, बर्फ से ढका हुआ, और ऊपर से लेकर नीचे तक चांदी की तरह चमकती हुई बर्फ। अभी यहाँ से चलेंगे थोड़ा आगे नीचे, ज्यादा आइस मिलेगी अभी कुछ दूरी पे। यहाँ पर यार 20 मिनट से ज्यादा रुकने देते नहीं है वैसे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है। लोग बर्फ से खेल भी रहे उधर। ये देखो भाई कितनी बर्फ, और ये हम आइस के ऊपर आ गए हैं। इधर फोटो सेशन चल रहा है, बर्फ में बैठे हुए हैं। एक बनाओ भाई आइस बॉल बनाओ आइस का बड़ा सा, जरा देखें। ये इतना टाइट नहीं, हल्का, चोट नहीं लगनी चाहिए। अबे मुझे मारोगे क्या? देखो ये बर्फ की दीवार, ये हाँ, फ्रेश बर्फ, क्या बात है। एस और इधर ट्रैवल विद संजय। सब्सक्राइब करो भाई, ट्रैवल विद संजय। तरफ भाई बर्फ ही बर्फ। हो ये देखिए। तो दोस्तों अब हम चल दिए हैं देखिए खारदुंगला टॉप से अब नुब्रा वैली की तरफ। तो दोस्तों एक्चुअली में नुब्रा वैली होते हुए हम जाएंगे हुंडर, और हुंडर है लगभग यहाँ से 120 से 125 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। देखिए लेफ्ट साइड में बर्फ, जहाँ पे स्नो जो है वो जबरदस्त जमी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगभग आपको साल भर जो है वो स्नो मिलेगी। रोड की हालत भी थोड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि स्नो मेल्ट होती है तो रोड खराब करती है। और अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम नीचे की तरफ ही जाएंगे, यानी कि डिसेंड करेंगे पहाड़ से नीचे। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और अभी थोड़ी देर के बाद में हमारे राइट साइड में मिलेगी हमको श्योक रिवर, वो हमारे पैरेलल राइट साइड में चलेगी लगभग, जो कि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर्स तक हमारे साथ श्योक रिवर जाएगी। और उसके बाद में फिर उसका कॉन्फ्लुएंस होगा, कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम होगा नुब्रा रिवर के साथ में, और वहां से शुरू हो जाएगी दोस्तों नुब्रा वैली। नुब्रा वैली का नजारा दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, क्योंकि यार वहां पर जो आपको सीनिक ब्यूटी और देखने को मिलेगी, वहां पर सैंड्स के बहुत बड़े रेगिस्तान जैसा आपको लगेगा कि भाई कहाँ आ गए यार हम, कहाँ लद्दाख और कहाँ ये जैसलमेर आ गए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं यार वहां पर और एंजॉय करते हैं भाई आज की इस ट्रिप को। तब तक आप लुफ्त उठाइए कुछ सीनिक नजारों का, कुछ सिनेमेटिक सीन्स का, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट खूबसूरत पॉइंट पर। वहां पर आपको बताते हैं, आपसे फिर से होते हैं रूबरू। Internet's gone low, so time is through. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the front of my head, getting stuck to the race with you. For a sleep and cruise now. Stress is getting just a little bit lower, mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it for. I've been lying
last I'll be found in the broken, way out in the crowd feeling open. Found somebody in my life that can make it for. That one's just me times two. That one's just me times two. I've been crazy, been faking for too long now. Let it take on the wall with 2 arms now. Got me singing right in the dark. Knowing feelings I couldn't store. Ooh, and I swear I proved all the ways I'm here. Got my drink and trying to get what to do, yeah. I'm about to fake it, yeah, we can work together till we make it. About to take a life like we're running out of patience. ये पहुंच गए भाई हम नॉर्थ कुलू। वो सामने देखिए हिल रेंज दिख रही है जहां से उतर के आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, टॉयलेट वगैरह है। 10 रुपये चार्ज करते हैं टॉयलेट का भी। और यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ पी सकते हैं। तो लेकिन हम चलते हैं, पूछते हैं अगर चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं। और ये देखो यार, नेचुरल पानी आ रहा है। पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघल के आ रही है ना, जैसा मुंशियारी में था वैसे ही यहाँ पर भी ये अपने आप पानी आ रहा है। फ्रेश वाटर, डायरेक्ट बर्फ पिघल के आ रही है। बहुत ही ठंडा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा मिनरल वाटर जैसा। I've been lost, I'll be found in the broken, way out in the crowd feeling open. Found somebody in my life that can make it for. That one's just me times two. खारदुंगला से उतर के काफी नीचे आ गए हैं। हमारे लेफ्ट साइड में ये देखो पुल दिख रहा है, वो सामने नदी दिख रही है। एक्चुअली में ऊपर पहाड़ से जो बर्फ से पानी पिघल के आ रहा है, काफी तेज फ्लो है यार उस नदी का। और यहाँ पे रुके हैं, कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह मैगी वैगी खाते हैं यहाँ पे। चलिए इनसे पूछते हैं भैया से क्या क्या मिलेगा और फिर आनंद लेते हैं उसका। मैगी आ गई है, ये गर्मा गर्म चाय। और ये हैं यहाँ के स्पेशल वेज मोमोज। लद्दाख इज फेमस फॉर इट्स मोमोज। क्या कहते हैं? मोक मोमो नहीं कहते, मोमोज भी रहते हैं लेकिन अच्छा। तो शेप चेंज है। तो ये है भाई स्पेशल। चलिए अभी टेस्ट करते हैं कैसी है मैगी। बढ़िया, अल्टीमेट। चलो भाई, मोमो कैसे लगे भाई? ठीक है। ठीक, अच्छे नहीं है? नहीं, अच्छे हैं, ठीक है। दोनों बात क्या, इसका क्या मतलब है? अच्छे हैं, ठीक है। चलें वापस गाड़ी में बैठते हैं। सैम तुम आगे बैठोगे? चलो तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूँ। गोप्रो की बैटरी डाउन हो रही है, चार्जिंग में लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी आगे दिस्कित मोनेस्ट्री पे अपने को गोप्रो रेडी चाहिए। चलिए ये क्या जबरदस्त है। ये पहुंच गए भाई अभी खारदुंगला के बाद खारदुंग, और काफी नीचे है खारदुंगला से। यहाँ से अब ग्रीनरी भी दिखने लगी है, हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं। और उसके नीचे यहाँ पीछे की साइड में एक्चुअली में एक पतली छोटी सी रिवर भी है। इनको क्या कहते हैं? छोटे छोटे गुम्पाज। ये देखो, ये छोटे छोटे गुम्पाज, यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह करते हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ काफी ग्रीनरी दिख रही है, ग्रीन मैदान दिख रहे हैं। तो अब हम वैली में पहुंच गए ना, तो यहाँ पर हाइट भी कम हो गई है, और हाइट कम हो गई तो यहाँ पर प्लांटेशन दिखने लगा है। स्टोन हालांकि चारों तरफ फैले हुए हैं, बहुत पत्थर है भाई यहाँ पे, स्टोन स्टोन स्टोन। और वो देखिए नीचे हरा मैदान। और
ये दिख रही है, देखिए रिवर, श्योक रिवर, जो कि चाइना से आती है, पाकिस्तान को जाती है। और कल जब हम जाएंगे कहाँ, पैंगोंग नुब्रा वैली से, तो इसी रिवर के पैरेलल जाएंगे नीचे पैंगोंग तक। लेकिन अभी हम जा रहे हैं नुब्रा। सामने ग्रीनरी दिख रही है, नदी के किनारे किनारे जहाँ पर पानी है वहाँ पर ठीक ठाक ग्रीनरी है भाई। यहाँ से देखो नज़ारा दिख रहा है ये रिवर का, काफी बड़ी रिवर है। ये पहुंच गए हैं भाई खलसर। और खलसर जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के लिए पॉइंट भी है। यहाँ पर आप अगर राफ्टिंग के शौकीन हैं तो राफ्ट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी आगे पे पॉइंट पड़ेगा जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है। और इधर देखिए दोनों तरफ नज़ारा, लेफ्ट साइड में काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में रोड, और राइट साइड में देखेगी आपको हल्की फुल्की ग्रीनरी, क्योंकि ये एक्चुअली में इसके पीछे जो वैली बीच में बन रही है दोनों पहाड़ों के बीच में, यहाँ से बह रही है रिवर। अरे कौन सी रिवर है? ये तो चाइना से आती है। चाइना से आती है, नाम नहीं पता इनको भी। श्योक रिवर। तो ये रिवर राइट साइड में है, इस वजह से यहाँ पर रिवर बैंक्स में ग्रीनरी है थोड़ी। लेकिन अदरवाइज जो अपर हिल्स हैं उनके ऊपर तो कोई ग्रीनरी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। रोड थोड़ी थोड़ी ठीक है, बीच में रोड जो थी वो काफी गड़बड़ थी। यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी दिख रहे हैं। और ये देखिए पॉइंट दिख रहा है, राफ्टिंग पॉइंट। यहाँ से लोग राफ्टिंग भी चल रहे हैं। राफ्टिंग पॉइंट जो था वो एक्चुअली में सबसे लोएस्ट पॉइंट था। और जैसे जैसे दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं आगे, वैसे वैसे देखो अब हम फिर से ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ने लगे, यानी पहाड़ की तरफ। और पहाड़ भी क्या है भाई, बिल्कुल देखो लेफ्ट साइड में बिल्कुल रेत का पहाड़ है। और रोड के ऊपर जो ये लेफ्ट साइड में आपको रेत दिख रही है, एक्चुअली में रोड तो थोड़ी चौड़ी भी है, लेकिन ये जब हवा चलती है तो उसके साथ में रेत उड़ करके पूरी रोड देखो कवर कर लेती है। तो ये एक्चुअली में मिट्टी नहीं है, रियली में रेत है, ये बालू है। और ये बालू के पूरे पहाड़ हैं जो कि पत्थर के साथ मिक्स करके बने हुए। तो काफी डेंजरस पहाड़ हैं, ये लैंडस्लाइड जोन हो सकता है काफी तगड़ा वाला, क्योंकि जब भी यहाँ पर बारिश वगैरह होगी तो ये काफी मतलब ऐसे पहाड़ हैं जो कि काफी ज्यादा रेत और पत्थर रोड के ऊपर आते ही आते हैं। तो काफी संभल के चलने वाला है, यहाँ पर डेंजरस एरिया है। और अब इसके थोड़ी देर बाद हम पहुंचने वाले हैं जो कि रेत के बहुत बड़े मैदान हैं, सैंड ड्यून्स वगैरह टाइप की प्लेस हैं। तो वर्चुअल जैसलमेर पहुंचने वाले हैं, चलिए मिलते हैं वहीं। पूरा पहाड़ में रेत बहुत ज्यादा है, मिट्टी नहीं है बल्कि रेत है, रेत और कंक्रीट। रोड पर भी रेत ही बिखरी हुई है, काफी रेतीले पहाड़ हैं। तो भैया पहुंच गए अब हम, देखिए वर्चुअल जैसलमेर में। और बीच में आपको दिख रही है रोड और दोनों तरफ दूर दूर पहाड़ और काफी बड़े बड़े रेत के मैदान। तो चलिए यार, यहाँ पर एक इवेंट एडवेंचरस स्पोर्ट है, ATV राइड। चलिए करते हैं भाई। तैयार हो गया है हमारा, क्या कहते हो तुम लोग इसको? ATV, हाँ, ऑल टेरेनेबल, ऑल टेरेन व्हीकल। तो ऑल टेरेन व्हीकल तैयार हो गई है हमारी। तो अब हम निकल रहे हैं यार राइड पे। चलो, ये हमारे हैं गाइड जो हमें करेंगे। क्या नाम है भैया? सागर भाई हमें गाइड करेंगे। तो दोस्तों ये व्लॉग एक्चुअली में बहुत लंबा हो गया, तो इसलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर फिनिश। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको लेके चलेंगे ATV राइड के ऊपर और कैमल राइड के ऊपर। तो यहाँ पर यार कैमल राइड भी है, तो कैमल राइड पे चलेंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद जाएंगे हम अपने नाइट स्टे दिखाएंगे आपको, जो कि बहुत ही खूबसूरत अल्टीमेट है रिजॉर्ट में। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद संजय। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।